तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिले के पास आप ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यानी इस रिले को ऑपरेट करने के लिए या रिले के कॉइल को ऑपरेट करने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूटीएल चार्जर के अंदर जो रिले है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ चॉकिंग कॉइल लगी होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो इस चार्जर के अंदर एक रिले यहां लगा हुआ है, एक रिले यहां लगा हुआ है और दूसरा रिले यहां लगा हुआ है। तो दो रिले हैं यहां पे लगा हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों रिले का काम क्या होता है, इस पर हम पहले कुछ बताने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक समझें इसे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम रिले है। रिले का मतलब होता है कि किसी भी सर्किट को, यानी किसी भी दो पाथ को जोड़ना और तोड़ना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि रिले एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, यानी रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो किसी पाथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। तो जैसा कि आप इस चार्जर में देखें तो दो रिले लगा है। तो एक रिले को कहा जाता है एसी रिले और दूसरे को कहते हैं डीसी रिले। अगर आप देखें तो ये अगर ब्लू कलर का आपको ये रिले दिख रहा है जो कि एसी वायर के पास लगा है, उसे कहते हैं एसी रिले। अब इस एसी रिले का काम क्या होता है, इस जैसा कि इसका नाम है ठीक वैसा ही ये काम करता है। यानी एसी रिले का काम होता है कि जब हम यहां से इस वायर से 220 वोल्ट एसी देंगे, यही वायर यहां से यहां तक जुड़ी हुई है, तो 220 वोल्टेज डायरेक्ट इस आईसी में नहीं पहुंचेगी या इस कार्ड में नहीं पहुंचेगा या किसी आईसी पे नहीं पहुंचेगी, बल्कि जब तक इस रिले को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको आगे ये वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। जैसे कि हम अगर इसके ऊपर ब्रिज पर, ये जो ब्रिज है, ब्रिज पर वोल्टेज लेना चाहूं तो ये ब्रिज पे वोल्टेज नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इसके पाथ पर लगा हुआ है, एसी के पाथ में रिले लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रिले लगा हुआ है। अब इस रिले के अंदर जो पिने हैं उसको देखते हैं, एक और ये एक, दो, फिर ये तीन और ये चार, यानी 4 पिन का कुल रिले। अब इनमें से 2 पिने होते हैं कॉइल का और 2 पिने होती है स्विच की। जैसे कि इस साइड वाला स्विच है और इस साइड वाला कॉइल है। तो दोस्तों, जब तक ये रिले काम नहीं करेगा तब तक यहां पर इस ट्रैक पर एसी नहीं पहुंच पाएगी, जो कि ये कॉइल है, यानी एसी वोल्टेज इस कॉइल से होता हुआ और ये ब्रिज है, ब्रिज पे पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये रिले काम नहीं करेगा तो ब्रिज पर यहां पर एसी नहीं पहुंचेगी, और जब एसी नहीं पहुंचेगी तो यहां पर जो ये 2 कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, इस पर हमें 300 वोल्ट डीसी प्राप्त नहीं होगा। तो इस रिले को ऑपरेट कौन करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिले के पास आप ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यानी इस रिले को ऑपरेट करने के लिए या रिले के कॉइल को ऑपरेट करने के लिए ये ट्रांजिस्टर को काम कराना पड़ेगा। इस ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए हमें सबसे पहले रिले के कॉइल पर वोल्टेज देना होगा, और रिले कॉइल की वोल्टेज आप इस ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं। यानी जो एसएम ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा लगभग 12 से 22 वोल्ट इस कॉइल पर आता है, यहाँ पे आता है, और इसके दूसरे सिरे से ये ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ जो रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, और इसका बेस, इस ट्रांजिस्टर का बेस अगर हम ट्रेस करें तो अगर देखें तो ये ट्रैक जा रहा है यहाँ, यानी लॉजिक कार्ड
के सर्किट पे जा रहा, लॉजिक कार्ड के कनेक्टर पे जा रहा। अब ये लॉजिक कार्ड के इस कनेक्टर के द्वारा इस आईसी पे पहुंचती है। तो दोस्तों, मेन रिले कैसे काम करता है इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी और 5 वोल्ट की सप्लाई इस कनेक्टर से यहाँ से मिलती है। जैसे ही आईसी पर सप्लाई मिलती है तो रिले स्टैंड बाई सिग्नल इसके पिन से निकल करके और इस ट्रैक से होता हुआ पहुंच जाता है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर, यानी इस ट्रांजिस्टर का जिसका बेस ये रहा, यहाँ पे ये बेस पे पहुंच जाता है और ये रिले से ही जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर जब काम करता है तो रिले के एक साइड के हिस्से में तो 12 से 22 वोल्ट होती है, दूसरे हिस्से की वोल्टेज कम हो जाती है। जैसे ही कम हो जाती है तो रिले स्विच एक्टिव हो जाता है, रिले स्विच आपस में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद अब ये जो 220 वोल्ट एसी आ रही थी वो इस ट्रैक पे आ जाता है और आने के बाद अब आपको इधर से, क्योंकि ये कॉइल है, ये एसी को पास कर देता है और इस तरह से यहाँ पे 220 वोल्ट एसी इस ब्रिज पे पहुंच जाती है। अब ये ब्रिज डायोड क्या करता है कि उस एसी वोल्टेज को डीसी में बदलकर लगभग 300 वोल्ट डीसी हमें इस कैपेसिटर के पॉइंट पे, यानी ये 2 कैपेसिटर लगे हैं तो एक के यहाँ पे प्लस 300 वोल्ट और ये माइनस 300 वोल्ट यहाँ पे मिलने लगता है। यानी यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो लगभग यहाँ पे 300 वोल्ट या 311 वोल्ट मिलने लगती है, जो आगे के सर्किट में दे दी जाती है। तो अभी हमने इस रिले के फंक्शन को बताने की कोशिश की है, जो कि एसी के पाथ में लगा हुआ है। यानी अगर ये रिले काम नहीं करेगा तो इस पर वोल्टेज आना बंद हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दूसरे रिले, यानी ये सेकेंड रिले जो व्हाइट कलर का है, ये डीसी के पाथ में लगा है। जैसे कि हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये इस साइड वाला क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, डीसी का, ये पूरा का पूरा एरिया है डीसी सर्किट का, इस साइड का। तो ये डीसी रिले है। अब इस रिले का भी फंक्शन बिल्कुल सेम तरीके से करता है जैसा कि मैंने एसी के बारे में बताया था। तो इसमें भी अगर ध्यान से देखिए तो इस रिले के अंदर कुल 4 पिन है, 1 2 3 4। तो ये 4 के 4 पिन मिलकर के डीसी रिले को ऑन करता है, लेकिन इनमें से 2 कॉइल होते हैं और 2 स्विच होते हैं। तो ये आपको ये स्विच है और फिर ये कॉइल है। इस कॉइल की भी सप्लाई इसी ट्रांसफार्मर से मिलती है, जो कि आपको एसएम ट्रांसफार्मर मैंने बताया था, जिसका काम है 12 से 22 वोल्ट बनाना और इस कॉइल पे पहुंचा देना। यहां जैसे ही ये कॉइल पे पहुंचती है 12 से 22 वोल्ट, तो इसका दूसरा सिरा भी आपको एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा होगा, एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा होगा, जो कि ये ट्रांजिस्टर आपको यहां पर लगा रखा है इसने। और ये बेस, इसका बेस जाकर के जुड़ता है इस कनेक्टर पर, लेकिन किसी दूसरे पिन पर। जैसे मान लीजिए कि एसी वाला यहां जुड़ा है, एसी ड्राइवर के सिग्नल यहां जुड़ा है, तो डीसी वाले आपको इसके बगल वाले पिन से, इससे जुड़ा हुआ है, यानी यहां से पल्स निकलता है और पल्स निकल के इस ट्रांजिस्टर पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर वैसे ही काम करता है। इसका बेस हाई होता है तो कलेक्टर होता है लो, कलेक्टर लो होने से आपको इस रिले के कॉइल की वोल्टेज घट जाती है। एक साइड में लगभग 12 से 22 वोल्ट, दूसरे साइड में ये वोल्टेज कम हो जाती है और ये रिले फंक्शन में आ जाता है और हमें यहाँ से डीसी वोल्टेज आउट होना चालू हो जाता है और डीसी वोल्टेज इससे आउट होकर के पहुँच जाता है इस कॉइल से होता हुआ और बैटरी के कनेक्टर पर, और हमें यहाँ की बैटरी चार्ज होना चालू हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बैटरी के कनेक्टर पे ये वोल्टेज पहुँच जाता है और हमारा बैटरी चार्ज होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में एसी रिले और डीसी रिले कैसे काम करता है इसके बारे में छोटी सी जानकारी दी है।
अगर आप बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो एक बार जरूर मल्टीटेक विजिट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्त।